वेलकम ऑल ऑफ यू इन एडू एथिक्स। और आज हम करेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ का एक ओवरऑल रिवीजन, जो कि अब तक हमने नहीं किया है, वो हम इस वीडियो में आज करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, बस इसका एक रिवीजन बचा है, जो कि इस वीडियो में हम देख लेंगे और अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेके आएंगे और अगले चैप्टर्स हम फिर शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीक हम आपके लिए लाए थे आपका पहला स्पेशल वीकेंड सेशन, जिसमें हमने देखा था कि स्मार्टफोन्स जो होते हैं, स्मार्टफोन्स ऑलवेज एरेंट स्मार्ट, यानी कि स्मार्टफोन्स जो होते हैं वो हमेशा स्मार्ट नहीं होते हैं। वो हम लाते हैं एंड कोट्स ऑफ अब्दुल कलाम, 10 मोस्ट इंस्पायरिंग कोट्स ऑफ अब्दुल कलाम भी हम आपके लिए इस स्पेशल वीकेंड सेशन में लाए थे। तो ये हमारा पहला स्पेशल वीकेंड सेशन रहा अब तक, जो कि हमने एडू एथिक्स में पहली बार स्टार्ट किया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम शुरू करने का सोच रहे हैं और कुछ चीज़ें हमने शुरू कर भी दी हैं। और इस वीक भी हम स्पेशल वीकेंड सेशन लाएंगे। वो सैटरडे या संडे को हो सकता है, सैटरडे या संडे को हम अपलोड कर सकते हैं वीडियो स्पेशल वीकेंड सेशन का। स्पेशल वीकेंड सेशन जो है, उसमें हम सिर्फ यही सब नहीं सीखेंगे दैट स्मार्टफोन आर नॉट ऑलवेज स्मार्ट। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉट ओनली ऑफ एजुकेशन, कुछ जर्नल लाइफ स्किल्स बातें हैं जो कि हम आपको स्पेशल वीकेंड सेशन में बताएंगे। चलिए, फ़िलहाल काफ़ी सारी कन्वर्सेशन हो गई है हमारी, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी चैप्टर का एक रिवीजन। और चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। लेट्स स्टार्ट इट्स रिवीजन। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अर्थ के 2 टाइप्स के मोशंस होते हैं, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। क्या नाम होता है? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो रोटेशन एक वो मूवमेंट होता है जब अर्थ अपनी खुद की एक्सिस में स्पिन करती है, दैट इज योर रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अगला, एंड डेज एंड नाइट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ रोटेशन। अब रोटेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है? रोटेशन से हमें ये फ़ायदा होता है कि रोटेशन से डे और नाइट कॉज होते हैं, यानी कि अगर रोटेशन नहीं होगी तो डे और नाइट भी नहीं होगा। और अगर रोटेशन होता रहेगा अर्थ का, तो फिर डे और नाइट भी होंगी, दिन रात। अब रिवॉल्यूशन एक वो मूवमेंट है जब अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड ऑर्बिट या फिर पाथ में, दैट्स योर रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवॉल्यूशन कॉज करते हैं चेंजेस इन सीजन्स। So revolution is the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit. Revolution causes the change of seasons. तो मेरे को लग रहा है कि ग्रीन कलर शायद थोड़ा लाइट होगा, तो मैं रेड ले लेती हूँ, ये आपको अच्छा विजिबल रहेगा। नाउ व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन एंड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? लेट्स टॉक अबाउट इट। सो अब ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? तो वो प्लेन जो प्लेन होता है वो ऑर्बिट के द्वारा फॉर्म किया जाता है, उससे हम फिर बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। जब प्लेन ऑर्बिट के द्वारा फॉर्म किया जाता है, दैट्स अ ऑर्बिटल प्लेन। सो द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। देन द एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो एक्सिस है अर्थ की, जो कि इमेजिनरी लाइन है, वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एक एंगल बनाती है। जैसे कि आपने डायग्राम में भी देखा था, आपके जो चैप्टर का डायग्राम है उसमें भी हमने ये देखा था, है ना? ठीक है। नाउ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ अलाउज ओनली हाफ ऑफ द सनलाइट टू कम एट अ टाइम। तो अर्थ की, जैसा कि आप जानते हैं, स्फेरिकल शेप होती है, स्फेरिकल शेप।
So the spherical shape of the earth allows only half of the sunlight to come at a time. तो अर्थ की स्फेरिकल शेप होती है, इसलिए अर्थ अलाउ करती है हाफ ऑफ द सन टू कम एट अ टाइम, यानी कि ये सन है मान लो, एक मिनट ना कर लेती हूँ। देखो तो अर्थ की ऐसी शेप होती है, देखो ऐसी। तो सो ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट एट अ टाइम। तो जो सन की रेज है ये एक जगह में एक बार जाएगी, यानी कि मतलब एक टाइम में। देखो जो सन है ना वो एक बार में, देखो कैसे बताऊं, ऐसे बताती हूँ। यानी कि वो एरिया जो अर्थ का, वो हाफ ऑफ द एरिया जो सन को एक्सपीरियंस कर रहा है वहाँ पे तो होगा डे, और वो हाफ एरिया जो सन को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा वहाँ पे होगी नाइट। तो अर्थ के हाफ एरिया में, देखो अर्थ के एक बार में एक ही हाफ जो एरिया है उसमें सनलाइट जाएगी, तो मतलब जो अदर हाफ एरिया है, अनदर हाफ एरिया है, उसमें डे होगा, आई मीन नाइट होगी, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज नहीं जा रही है। ठीक है। द सर्कल हाँ द पोर्शन फेसिंग द सन, ये तो बता दिया था। अब है द सर्कल दैट डिवाइड्स अ डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो वो सर्कल जो कि वो सर्कल जो कि डे और नाइट को एक दूसरे से डिवाइड कर रहा है ग्लोब में, उसे हम सब बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the Earth Day. This is the daily motions of the Earth. तो जैसा कि आप जानते हैं जो अर्थ है वो रोटेट होने में 24 आवर्स यानी कि 1 डे लगाती है, एक दिन लगाती है और एक रोटेशन को कंप्लीट होने में अराउंड इट्स एक्सिस। जो रोटेशन मतलब ड्यूरिंग रोटेशन जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं अर्थ डे। ये एक डेली मोशन है अर्थ का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिवॉल्यूशन। सो द सेकंड मोशन और रिवॉल्यूशन इज द सेकंड मोशन of the earth around the sun around the sun in its orbit is called revolution. It takes 365 days and 6 hours, यानी कि जो रिवॉल्यूशन है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, यानी कि 1 ईयर लगता है। लेकिन आप सोचो, हम ऐसे तो न्यू ईयर जो है हम एक साल मानते हैं 365 डेज को, है ना, एक साल मानते हैं। लेकिन अगर हम 6 आवर्स को 365 डेज के साथ में रखेंगे तो न्यू ईयर जो होगा वो हम 12 बजे नहीं बनाएंगे, उसके 6 घंटे बाद बनाएंगे, यानी कि 6 बजे बनाएंगे। तो आप सोचो, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, तो कितना अजीब सा हो जाएगा ना न्यू ईयर बनाना। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि उस 6 आवर्स को इग्नोर कर दिया एंड 6 into 4 कर दिया, 6 4 24, तो उसको एक पूरा 24 आवर्स बना दिया अलग से, जो कि हर 4 साल बाद आता है, जो बन गया आपका लीप ईयर। सो वी कंसिडर अ ईयर
as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. 6 hours saved every year are likely to make one day यानी कि 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. तो ये फरवरी के महीने में आता है. जैसा कि आप जानते हैं फरवरी में 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं फरवरी में. दिस ईयर विथ 366 डेज. तो ये जो ईयर होता है हर 4 साल बाद वाला जो ईयर होता है वो कंसिस्टिंग ऑफ 366 डेज वाला ईयर होता है जो कि लीप ईयर बोलते हैं. जैसा कि आप जानते हैं 2020 भी एक लीप ईयर है जो कि हर 4 साल बाद आता है लीप ईयर. So the earth goes around the sun being inclined in the same direction throughout the year is an elliptical orbit. तो जो अर्थ है वो the earth goes around the sun being inclined in the same direction throughout the year is an elliptical orbit. I think it's not visible. Seasons change due to change in the position of the earth around the sun. On the basis of the change in position of the earth, year is divided into summer, winter, spring and autumn. चलिए बात करते हैं सीजन्स की. तो 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द सन. दिस एरिया रिसीव्स मोर हीट. तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा हीट होती है. इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हीट पहुंचती है सन की बिकॉज सन रेज जो होता है वो वहाँ पे डायरेक्टली क्या करता है जब सन की डायरेक्ट रेज वहाँ पे पड़ती है. दैट इज़ वाई ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तो ये कब होता है 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है टिल्टेड हो जाता है टुवर्ड्स द सन. और उस एरिया में सबसे ज़्यादा फिर गर्मी पहुँचती है, सन रेज पहुँचती है और वहाँ पे सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन डायरेक्टली क्या करता है डायरेक्टली उसकी सन रेज पहुँचती है. देन ऑन द अदर हैंड areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months as the larger portion of northern hemisphere gets light from the sun. It's summer in northern part of equator. Then what is summer solstice? In summer season, the regions north of the equator experience the longest day and shortest day. तो आपको पता होगा ये दिन जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, रात लंबी हो जाती है. ये क्यों होता है वो हम देख लेते हैं. बिकॉज ऑफ समर सॉल्स्टिस. तो समर सीजन में जो रीजन्स होते हैं द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर जो रीजन होते हैं जो कि इक्वेटर के नॉर्थ में होते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं लॉन्गेस्ट डे एंड सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट. मतलब जो दिन है वो लंबे हो जाते हैं लेकिन जो रात है वो छोटी हो जाती है. ठीक है क्योंकि समर की वजह से. ऑन 21 जून इट्स अपोजिट इन सदर्न हेमिस्फीयर. हाँ अब सदर्न फिर अपोजिट हो जाता है 21 जून में. क्या होता है जो सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स जो है वो लॉन्गर हो जाती हैं और दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे विंटर सीजन होता है. दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज समर सॉल्स्टिस. फिर है विंटर सॉल्स्टिस. अब विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है 22 दिसंबर को जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसमें डायरेक्ट रेस जाती है सन की ऑफ द सन एज द साउथ पोल्स टिल्स टूवर्ड इट. तो क्या होता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की डायरेक्ट सन रेस जाती है. मतलब टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्ट सन रेस जाती है. क्यों क्योंकि जो साउथ पोल है वो क्या हो जाता है टिल्ट हो जाता है थोड़ा टुवर्ड्स द सन. द डे
आर लॉन्गर, उसमें दिन लंबे हो जाते हैं, नाइट्स छोटी हो जाती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। एंड इट इज समर इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स on 21st March and 23rd September, direct rays of the sun fall directly on the equator. During this period, the whole earth experiences equal days and equal nights because neither of the poles is tilted towards the sun. This is called an equinox. तो equinox मतलब equal, यानी कि इसमें क्या होता है 21 मार्च से लेकर 23rd मार्च तक ये चलता है, जिसमें सन की रेस जो होती है वो मतलब है ना ऐसे जाती है, देखो डायरेक्टली इक्वेटर पर ही जाती है, जिसमें क्या होता है कोई सा भी पोल टिल्टेड नहीं होता है, तो इक्वल सनरेज जाती है दोनों ही जगहों में, और इसे हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।